देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये जो सवाल है इसको हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सीबीएसई बोर्ड में देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस. The height of the cone is 10 centimeter and the radius of the base is 7 centimeter. Determine the volume of the toy. Also find the area of colored sheet required to cover the toy. ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी डायग्राम बनाया हूँ। देखिए, सबसे पहले को अपनी ज़बान में समझते हैं सवाल को। कह रहा है कि एक टॉय है जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक टॉय है। देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी शक्लें बना रखी है। इस टॉय के बारे में कहा कि इनकी जो टॉप वाला पोर्शन वो आपका क्या है, कोन की शक्ल में है, और जो बॉटम वाला जो पोर्शन है वो आपका हेमिस्फीयर की शक्ल में है। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो हाइट है, कोन की हाइट है 10 सेंटीमीटर के बराबर, और इनकी जो रेडियस है, इनकी रेडियस की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। और एक चीज़ और दे दिया गया, पाई की वैल्यू आपको यूज़ जो करने हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में 22/7, और √149 की वैल्यू जो है 12.2 आपको पुट करने हैं कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग जो हमने शेप जो बनाया उसको हम समझते हैं पहले। देखिए, ये सर्कुलर कोन है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन सर्कुलर कोन है ना। ये जो बॉटम वाला पोर्शन है वो हेमिस्फीयर है। ये सरमाउंटेड है, इसको कवर कर रखा है। इनकी जो इसका सर्कुलर कोन का जो बीस वाला सर्कुलर पोर्शन है, और इसकी जो हेमिस्फीयर का जो टॉप वाला सर्कुलर पोर्शन है, ये टोटली कवर कर रखा है। तो उस केस में क्या होंगी, जो सर्कुलर पोर्शन होंगे इनका कोन का और जो हेमिस्फीयर का, ये सेम होंगे। सर्कुलर जो एरिया होंगे वो सेम होंगे। उस केस में रेडियस की वैल्यू भी सेम होंगी। तो रेडियस की वैल्यू देखें, दोनों के केस में आपकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दी हुई। और सर्कुलर जो राइट सर्कुलर जो कोन है, इसकी जो हाइट की वैल्यू है, एच की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। इस सवाल में हमें करना क्या है, क्या हमें फाइंड क्या करनी है, इस सवाल की टोटल वॉल्यूम जो है ना, हमें इस शेप की टोटल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें इस जो शक्ल है, ये जो शेप है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है। ये हमें दो क्वेश्चंस, इसमें दो सवाल है जिसको हमें फाइंड करनी है, जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम कोन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कोन की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख रखा है, जो हम गिवन इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में यहाँ पे हम मेंशन कर दिया हूँ। तो कोन के लिए क्या है, हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, जैसा कि सवाल में भी दिया हुआ है, और रेडियस की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, इनकी स्लैंट हाइट निकालनी है। सबसे पहले स्लैंट हाइट एल की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, तो एल की जो वैल्यू हमने फार्मूला के केसेस में भी हमने बताया था, √r² + h²। आर की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। जब आप इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो √149 आएंगी, √149 आएंगे। अब यहाँ पे सवाल में मेंशन कर दिया √149 की वैल्यू जो आपको 12.2 लेने हैं, तो वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 12.2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 12.2 ही आएंगे, √149 की वैल्यू। अब देखिए, हेमिस्फीयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हेमिस्फीयर के बारे में देखें, हेमिस्फीयर जो शक्लें हैं, इनकी रेडियस की वैल्यू आपकी 7 सेंटीमीटर जो सवाल में दे रखी है। ठीक है, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है जो सवाल में मेंशन किया हुआ है, और इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, जिससे स्लैंट हाइट हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, √r² h²। ठीक है, अब देखें, हमारा पहला सवाल का जो रिक्वायरमेंट है वो है हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है इसकी टॉय। ये जो शेप है, इनकी टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सर्कुलर कोन की जो है, राइट सर्कुलर कोन की जो हमें पहले वॉल्यूम निकालनी है। उसके बाद जो हेमिस्फीयर का जो है वो हमें वॉल्यूम निकालना है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारी हो जाएंगी टॉय। देखें आप, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कहलाएंगे टोटल वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन जैसा कि हम जानते हैं 1/3 πr² h 1/3 πr² h प्लस 2/3 πr³, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएंगे, 2/3 πr³। तो सिंपल यहाँ पे आर की वैल्यू, एच की वैल्यू और जो पाई है उसकी वैल्यू हमें पुट करने के बाद जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, हम ऑलरेडी मैंने पुट करा। आर की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, उसके स्क्वायर में। पाई की वैल्यू है 22/7, 1/3 जो फार्मूला वाला मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर 10 जो है ना, इनकी हाइट हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर इनकी हाइट हो गई, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई, ये जो फार्मूला है 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई
आर की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर, उनकी 7 की क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, जब इस इन पैरामीटर को या इन टर्म्स को, ये दोनों टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे देखेंगे, ये वाले टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे 513.33 होंगे, 33 प्लस 718.66 ये होंगी इस टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आगे 1231.99, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो हो जाएगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ कैलकुलेट हुआ टोटल वॉल्यूम की जो है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय जो है ना, मैंने कैलकुलेट करके वैल्यू निकल करके आ गई कितनी, ये 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हमारी आ गए। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। जो ये इस शेप को कितने शीट की रिक्वायरमेंट होंगी जो इस शेप को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड की जो का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, इस केस में ये जो शेप है इस केस में क्या होंगे, देखिए इनकी जो कोन की जो है ना जो कर्व पोर्शन है वो आपको कंसीडर करेंगे, और जो ये हेमिस्फीयर का जो कर्व पोर्शन है वही सिर्फ और सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ, जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालनी है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या था, पाई आर एल, प्लस कोन के केस में, सॉरी हेमिस्फीयर के केस में क्या होंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हेमी, इसकी कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपली यहाँ एल की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है स्टार्टिंग में वो वैल्यू 12.2 है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, 12.2। और अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्टेप मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे पाई आर को जो हमने कॉमन ले लिया, पाई आर को आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग टर्म बचेंगे वो एल प्लस 2r है। अब एल की वैल्यू अब आसान हो जाती है सिंप्लीफाई करने में। यहाँ पे एल की वैल्यू हमने यहाँ पे 12.2 जैसा कि आपने स्टार्टिंग में आपने कैलकुलेट किया था 12.2। ठीक है, और आर की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं आर की वैल्यू क्या होती है, वो 7 सेंटीमीटर। इन सारे पैरामीटर की वैल्यूज़ को हम पुट करने के बाद, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सरफेस एरिया है, तो उसकी इसमें इसकी यूनिट जो होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। चूँकि हमने ये पहले स्टेप में जो हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम है, उस केस में इसकी जो यूनिट होंगे सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो टोटल सरफेस आपकी जो निकल करके आ गई, टोटल सरफेस ऑफ द सॉलिड टॉय इज 576.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कि हमें इतनी शीट की रिक्वायरमेंट होंगी इस कंप्लीट टॉय को कवर करने के लिए। ठीक है, ये है सवाल की सॉल्यूशन। बड़े आसान स्टेप हैं, बहुत ही आसान स्टेप हैं। अगर इस तरह के स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस तरह के कुछ सवाल को आप बना सकते हैं। तो आई होप कि इस तरह के सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अब एक चीज़ है, आप जब इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप इसको घर पे आप इसको प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वो पहला जो अभी आपको सवाल को हमने डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन स्टेप को आप कंप्लीट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर होमवर्क के फॉर्म में एक मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, जैसा कि फिगर में यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो ये कैप्सूल है ना, ये जो शक्लें आप देख रहे हैं ना, ये कैप्सूल की शक्ल मैंने बना रखा हूँ शेप के फॉर्म में, और इनकी जो एंटायर लेंथ है, इनकी जो लेंथ की वैल्यू है 14 mm के बराबर है। और डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इसकी जो डायमीटर है वो 5 mm के बराबर है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस एक्चुअली कैप्सूल। ये कैप्सूल की हमें टोटल सरफेस एरिया, जब भी सवाल में आए सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये देखिए सवाल में इस तरह के सवाल हैं, ये आप प्रैक्टिस करें। और मैं हिंट्स के फॉर्म में मैं बता दूं, हिंट्स के तौर पे, कि आप इसको करना क्या है। देखिए ये कैप्सूल है, इसकी सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि मैं इसमें देखिए हमें सबसे पहले ये पिक करनी है कि हमारे इस कैप्सूल के अंदर कितने सारे शेप हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, जब आप इसको स्मॉल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये आपकी हेमिस्फीयर कहलाएंगे। पहला हेमिस्फीयर ये हो गया। दूसरा हेमिस्फीयर ये है कि आप इसको ज्वाइन, ये वाले पोर्शन को जब आप ज्वाइन करेंगे कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, तो दूसरा हेमिस्फीयर मीन्स कि दोनों एंड पे जो आएंगे ये हेमिस्फीयर, जैसा कि सवाल में भी दिया हुआ है, 2 हेमिस्फीयर्स जो है ना वो आपके सिलेंडर के पोर्शन पे लगे हुए हैं। तो अब ये हमारी हेमिस्फीयर हो गया। अब ये देखिए ये जो है डायमीटर का काम करेगा। जब डायमीटर काम ये होंगे तो इसकी रेडियस आप आसानी से निकाल दें। डायमीटर अगर गिवन है तो रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस की वैल्यू क्या होंगे, d/2 सिंपली।
ये 5/2 हो जाएंगे रेडियस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, पहला 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 तो ये आपका ये हो गया, दूसरा हेमिस्फीयर ये हो गया आपका। इन दोनों का सरफेस एरिया आप निकालेंगे आराम से, इसके सरफेस से कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सिंपली कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है आपका सिलेंडर का पोर्शन। इस सिलेंडर के केस में ये इसका भी क्या होंगे, इनकी भी जो आप सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ही आप इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो आप हाइट निकालनी है, हाइट निकालने, अगर आपको ये क्या कहते हैं सिलेंडर की जो हाइट निकालनी है, जस्ट सिंपली मैं हिंट्स दे रहा हूँ आपको, होमवर्क क्या कहते हैं आपको घर में प्रैक्टिस के लिए ये मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करें और जो आंसर्स होंगे ना, जो आंसर होंगे उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें ये जो वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये रेडियस कहलाएंगे। इस रेडियस को और ये वाले रेडियस को आप माइनस कर देंगे। टोटल लेंथ में ये रेडियस और ये रेडियस को जो माइनस करेंगे तो ये आपकी हाइट निकल करके आएंगे। तो मैं यहाँ पे, और रेडियस सेम होंगे, रेडियस जो सिलेंडर के भी सेम होंगे जैसा कि हेमिस्फीयर का होगा, और इसकी हाइट भी आपने फाइंड कर लिया। तो सिंपली आप कर्व सरफेस एरिया का यूज़ करके टोटल सरफेस एरिया आप इस कैप्सूल का जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।